आज हम बात करेंगे एक ऐसे खबर की जो सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन इसका मकसद गंभीर है। झारखंड की राजधानी रांची, डोरंडा इलाका, आज शाम 4 बजे जैसे ही घड़ी की सुई इस वक्त पर रुकेगी, एक सायरन बजेगा, वह भी 3 मिनट तक लगातार, और फिर बत्तियां गुल। सड़कों पर सन्नाटा, गाड़ियों की लाइटें बंद कर दी जाएंगी, ट्रैफिक रुक जाएगा। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, ये कोई आपदा नहीं है, बल्कि एक मॉक ड्रिल है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश पर होने वाला ये अभ्यास है। हमें सिखाने जा रहा है कि अगर कभी युद्ध जैसी स्थिति आए तो हम कैसे तैयार रहे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मॉक ड्रिल सिर्फ एक औपचारिकता है या वाकई में हमें, आप जैसे आम नागरिकों को कुछ सिखाने की कोशिश है? आइए इस खबर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आज शाम 4 बजे से 7 बजे तक डोरंडा में ये मॉक ड्रिल होगा। सायरन बजेगा, लोग अपने घरों, दुकानों और ऑफिसों की बत्तियां बंद करेंगे। गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी हो जाएंगी, उनकी लाइटें बंद हो जाएंगी, ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौजूद रहेंगी। रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने साफ कहा है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये एक अभ्यास है। इसका मकसद है हमें आपातकाल के लिए तैयार करना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसी तैयारियां सिर्फ कागजों पर या सरकारी आदेशों में ही क्यों होती है? क्या आम आदमी को, जो दिन भर अपनी रोटी रोजी के लिए जुगत में लगा रहता है, इस मॉक ड्रिल की पूरी जानकारी है क्या इन्हें? क्या स्कूलों में बच्चों को, मजदूरों को, रेहड़ी पटरी वालों को बताया गया है कि सायरन बजेगा और उन्हें क्या करना है? डीसी साहब कहते हैं कि सोशल मीडिया पर ऑडियो और वीडियो जारी किए जाएंगे ताकि लोग समझ सके कि आपातकाल में खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। स्कूलों में बच्चों तक ये जानकारी पहुंचाने की बात कही गई है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये जानकारियां सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहेंगी? क्या उन लोगों तक पहुंचेगी जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है? क्या उन तक जो डोरंडा की तंग गलियों में रहते हैं और जिन्हें शायद ये भी नहीं पता कि मॉक ड्रिल आखिर होता क्या है? देखिए, ये मॉक ड्रिल युद्ध से पहले की सावधानी के तौर पर किया जा रहा है। इसका एक बड़ा मकसद है कि अगर कोई हवाई हमला हो जाए तो जमीन से कोई रोशनी ना दिखे, क्योंकि आज के युद्ध वो युद्ध नहीं है जो पुरानी फिल्मों में दिखते थे। आज ड्रोन, सैटेलाइट और मिसाइलें आसमान से जमीन को भेद देती है। ऐसे में रोशनी का एक छोटा सा बिंदु भी बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन क्या हमारी सरकारें सिर्फ सायरन बजाकर और बत्तियां बंद करवाकर इस खतरे से निपटने की पूरी तैयारी कर रही है? ये एक बड़ा सवाल है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या डोरंडा में और राजधानी रांची में या देश के किसी भी शहर में हमारे पास पर्याप्त बंकर है? क्या हमारे पास ऐसी जगहें हैं जहां लोग हवाई हमले की स्थिति में छिप सके? क्या हमारे स्कूलों, अस्पतालों और बाजारों में आपातकालीन निकास और शेल्टर की व्यवस्था है? अगर नहीं, तो फिर क्या ये मॉक ड्रिल सिर्फ एक दिखावा तो नहीं? जिला प्रशासन ने इस मॉक ड्रिल के 3 बड़े उद्देश्य बताए हैं। पहला यह है कि नागरिक रक्षा तंत्र की तैयारियों का परीक्षण करना। दूसरा यह है कि नागरिकों को आपातकालीन प्रोटोकॉल और आत्म सुरक्षा में प्रशिक्षित करना। तीसरा यह है कि संकट के समय में अधिकारियों और जनता के बीच समन्वय सुरक्षित करना और सुनिश्चित करना। ये उद्देश्य सुनने में अच्छे हैं, लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये मॉक ड्रिल इन उद्देश्यों को पूरा कर पाएगा? क्या ये 3 घंटे का अभ्यास लोगों के मन में सतर्कता का वो बीज बो पाएगा जो आपदा के वक्त काम आए?
लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि मॉक ड्रिल जो है वह बेकार है। ये एक शुरुआत है। अगर ये अभ्यास लोगों को सिखा दे कि सायरन सुनते ही क्या कुछ करना है, अगर ये बच्चों को बता दे कि आपातकाल में खुद को कैसे सुरक्षित रखना है, तो ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जानकारी हर उस इंसान तक पहुंचे जो इस शहर का हिस्सा है। पुलिस ने आपातकाल के लिए डायल 112 की एसओपी जारी की है। ये एक ऐसी सेवा है जिसमें 100, 101, 108, 198 जैसे सारे नंबर समाहित है। संकट के वक्त गोल्डन आवर में ये नंबर आपकी जान बचा सकता है। लेकिन सवाल फिर वही, क्या डोरंडा के हर घर में ये नंबर पहुंचा है? क्या लोगों को पता है कि सायरन सुनते ही या आपदा के वक्त उन्हें 112 डायल करना है? तो दोस्तों, आज शाम 4 बजे जब डोरंडा में सायरन बजे तो घबराइएगा नहीं। यह सिर्फ एक अभ्यास है। लेकिन इस अभ्यास को सिर्फ एक औपचारिकता भी मत समझिएगा। ये एक मौका है खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को तैयार करने का। सायरन की आवाज सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक सवाल है, क्या हम तैयार हैं? सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जोहार।